गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास का उड़ान का लेसन पार्ट 13 जहाँ पहिया है यह करवाऊंगी। देखिए, इसकी पहली गतिविधि हम देखते हैं दक्षताएं। इससे पहले दक्षताएं देख लीजिए। इससे आपकी 707, 712, 714 और 715 दक्षता क्लियर होगी। और वर्तमान इस क्लास की 806, 811, 814 और 815 दक्षता आपकी क्लियर हो जाएगी। पहिया किसी भौतिक वस्तु में लगा हुआ एक गोल आकार का एक ऐसा अंश होता है जो अपने बीच में स्थित के खुले स्थान में किसी दूरी पर टिका होता है और घूम सकता है। मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जब पहिए का निर्माण किया था तो उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि भविष्य में इस पहिए का महत्व इतना व्यापक हो जाएगा। प्राचीन काल में के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल मुख्यतः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि में करते थे और ये सभी गाड़ियां लोगों की वस्तुओं को ढोने में प्रमुख काम आती थी। ऐसा माना जाता था कि पहिए का आविष्कार उस परिस्थिति में हुआ होगा जब मानव अधिक भार को ढोने में असक्षम महसूस करता होगा, कि वो इतना सारा भार नहीं उठा सकता था। तब पहिए को खींचने वाले बलशाली पशुओं का इस्तेमाल किया गया होगा और इस तरह से यातायात की शुरुआत हुई होगी। आगे देखिए, आज इस पहिए का इस्तेमाल आधुनिक रूप से रबड़ के टायर में किया जाता है। यह टायर उच्च क्षमता और अधिक तेजी से भागने वाला पहिया है, क्योंकि आज हमारे पास बल के रूप में इंजन है और इंजन में इतनी शक्ति है कि वह वस्तुओं को बहुत दूर तक आसानी से और कम समय में ले जा सकता है। मानव जीवन में यातायात का बहुत महत्व है। आज हम पहिए का इस्तेमाल अनेक पैमानों पर करते हैं, जैसे रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करने से अधिक मात्रा में हजारों टनों वस्तुओं को ढो देते हैं और ट्रक में इस्तेमाल करके हम छोटे और बड़े स्तर की वस्तुओं को ढो लेते हैं। आज पहिए का प्रयोग ऑटो रिक्शा, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, हवाई जहाज सब में किया जाता है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पहिए के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। पहिए के कारण ही मानव अब चंद घंटों में धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। ये जो स्टैंजा आपने पहरा, इस सारा पहिए के ऊपर था। ठीक है, आपको पता चल गया किस चीज़ के ऊपर था? पहिए के ऊपर। और पहिए का आविष्कार मनुष्य ने कब किया, क्यों किया? ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, यातायात के साधनों में आप सबसे अधिक किस साधन का प्रयोग करते हैं और क्यों? हम सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है मोटरसाइकिल का करते हैं, क्योंकि यह हमारे घर में उपलब्ध है। हम सबके घर में यह उपलब्ध है, इसीलिए हम इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। प्राचीन काल के समय में लोग पहिए का इस्तेमाल किस किस रूप में करते थे? या आपने ऊपर स्टैंजे में पढ़ा, पहरे में पढ़ा कि प्राचीन काल में पहिए का इस्तेमाल मुख्यतः बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी इत्यादि में करते थे। ये सभी गाड़ियां वस्तुओं को ढोने के काम आती थी। देखिए, आगे चलते हैं। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और आपको बताना है इसमें कितने कितने पहिए हैं। कार में कितने पहिए होते हैं? 4। स्कूटर में कितने हैं? 2। साइकिल में कितने पहिए हैं? 2। और ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3। पहिया और यातायात का शब्द का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाना है। आप वाक्य कोई भी बना सकते हैं। पहिया जिसमें इस्तेमाल होता है, पहिया गोलाकार की वस्तु है। स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। कोई भी आप प्रयोग करके बना सकते हैं। मानव जीवन में यातायात का बहुत महत्व है। यातायात शब्द का प्रयोग करना है। मानव जीवन में यातायात का बहुत महत्व है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पहिए का आकार कैसा है? इसमें से किस जैसा होता है पहिया? चित्र 3 जैसा, गोलाकार। चित्र 3 जैसा होता है, गोलाकार। चलते हैं गतिविधि 2 की तरफ। निम्न यातायात के साधनों में से आप किस वाहन में यात्रा करना चाहेंगे और क्यों? देखिए, सबको, हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। इस क्वेश्चन के लिए आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आप किस में यात्रा करना चाहते हैं। कुछ लोग उड़ना चाहते हैं, वो हवाई जहाज़ में यात्रा करना पसंद करेंगे। कुछ लोग कार से यात्रा करना पसंद करते हैं, कुछ लोग साइकिल से और कुछ लोग रेलगाड़ी से। देखिए, मैंने तो रेलगाड़ी चूज़ की। हम रेलगाड़ी से यात्रा करना चाहेंगे क्योंकि रेलगाड़ी से यात्रा करना सबसे सस्ता है। रेलगाड़ी से यात्रा करना सबसे सरल, सुगम और आसान है, इसीलिए
मैं रेलगाड़ी से यात्रा करना चाहूँगी। आप अपना व्यू इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।